दक्षिण इजराइल पर हूती का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यमन से हूती ने दागी क्रूज मिसाइलें। बड़ी खबर, रेड सी के रास्ते हूती का इजराइल पर अटैक। आईडीएफ का दावा, हूती की मिसाइल हवा में नष्ट। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए हूती ने बड़ा अटैक किया है, ये जानकारी आ रही है। और मैं चाहूंगा जरा विपिन दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। सीधा आइए इसके फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा। हूती का हमला, इजराइल में अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती ने दक्षिण इजराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। हूती ने इजराइल पर क्रूज मिसाइल दागी है। बड़ी खबर, हमले के बाद दक्षिण इजराइल में एयर रेड अलर्ट है। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब गूंजे एयर रेड अलर्ट। डेड सी से अरवा रीजन तक गूंजे हमले के एयर रेड अलर्ट सायरन। इस सब के बीच में इसी यहीं पर मैं जाऊंगा विपिन, यहीं पर अगली ब्रेकिंग दिखाइए। बी ऑन अ स्टैंड बाय, अगली ब्रेकिंग यहीं पर आ रही है इसी फ्लोर ग्राफिक्स के साथ। इजराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। आमिन साहब, हाइफा से गलीली तक हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। 2 घंटे में दागे 40 से ज्यादा रॉकेट। पिछले 24 घंटे में 120 रॉकेट से हमला किया गया है। इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह का अटैक है। यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड वेरी क्विकली टू जनरल जीडी बख्शी सर। बख्शी सर, ये क्या हो रहा है? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर ट्रंप के स्वेरिंग इन से पहले ईरान एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग देना चाहता है और इसीलिए ये सब कर रहा है? देखिए, ईरान ने तो उनके जो खमैनी साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये बहुत बड़ा हमला है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इजराइल की इंटेलिजेंस से अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ईरान खुद हमला नहीं करेगा, वो इराक में जो शिया मिलिशियाज हैं उनके जरिए हमला कराएगा और अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह हौती के जरिए हमला कराएगा। तो अभी तक यही अनफोल्ड होता दिख रहा है। लग तो ये रहा है कि जो ईरान है वो पहले अपने प्रॉक्सीज से प्रोब करेगा, क्योंकि वो भी एस्केलेशन नहीं चाहता बिल्कुल खुलकर, और वो भी थोड़ा रेस्ट्रेंट रखना चाहता है, ना इजराइल वॉर चाहता है। इजराइल के लिए देखिए बात ये बन जाती है कि इजराइल ने ऐलान किया था कि हमने तो एयर डिफेंस पूरा तबाह कर दिया है ईरान का। तो अगर ये नैरेटिव पूरा खरा है, सच है, तो फिर अभी ईरान कैसे पलटवार कर सकता है जबकि उसके एयर स्पेस जो है खुल गया है बिल्कुल, मतलब द वे हैज बीन ओपन फॉर फर्दर अटैक्स। तो अटकल लगाई जा रही है कि ईरान खुद अटैक ना करके अपने इराक के जो शिया मिलिशियाज हैं, हौतीज और हिजबुल्लाह के आपने ये जो थॉट दिया सर, मैं इस थॉट को आगे टो करूंगा। एंड बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच, आप जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। यू आर नॉट इन दिल्ली एनसीआर एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस सर एंड बी विद मी सर। बड़ी खबर, सीधा आइए, एक और फ्लोर ब्रेकिंग। हाइफा में हिजबुल्लाह का घातक हमला, एक और अटैक हुआ है। हाइफा में गिरे हिजबुल्लाह के रॉकेट, रिहायशी इलाके में गिरे हिजबुल्लाह के रॉकेट। किरियात में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हाइफा में भी अटैक किया गया है, ये जानकारी आ रही है। मैं सब करिएगा, ये देखिए, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। हिजबुल्लाह का जो बड़ा अटैक हुआ, ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर तबाही है। ब्रेकिंग म्यूजिक आप रखिएगा, संभव हो तो अगली खबर में तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ब्रेक करिए जरा मेरे बगल में विपिन। इजराइल के सैन्य बेस पर बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाइफा में 2 इजरायली बेस पर रॉकेट अटैक है। सेला और इल्काम बेस पर रॉकेट अटैक हुआ है। बड़ी खबर, इजराइल के यफ्ता में मिलिट्री बेस पर भी हमला हुआ है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये आज की बड़ी खबर है, किस तरीके से अटैक चल रहे हैं अलग अलग बेसिस के, ये जानकारी दे रहा हूं। देखिए किस तरीके से इजराइल के अलग अलग बेसिस पे अटैक हुआ है। सीधा ये फ्लोर पर जो जानकारी मैं दे रहा हूं, यहां पर इजरायली मिलिट्री बेस, हिजबुल्लाह के टारगेट। इसमें बहुत बड़ा सवाल मैं कुछ आपको बताने वाला हूं, वो देखिएगा। हाइफा में इजरायली मिलिट्री बेस पर रॉकेट से हमला हुआ है। इजरायली सेना के इलाकिम ट्रेनिंग बेस को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के स्टेला नेवल बेस पर भी गिरे हिजबुल्लाह के रॉकेट। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के यफ्ता
मिलिट्री बेस पर भी हमले किए गए। 48 घंटे में इजराइल के 5 मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचा है, यह जानकारी आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ पिनाक सर मौजूद है। आप ये शॉट्स की जगह पिनाक सर को लीजिएगा। पिनाक सर, इस हमले की टाइमिंग को कैसे देखा जाए? मेरे पास 3 सवाल हैं यहां पर सर, 3 सिचुएशंस हैं, आप पिक करके मुझे बताएं। पहला, ईरान का बहुत बड़े हमले से पहले का यह प्रीकर्सर है जो ईरान ने कहा है हम बदला लेंगे। दूसरा, उनके डिफेंस मिनिस्टर हटा दिए गए हैं तो उनकी वनरेबिलिटी बढ़ गई है, इसलिए उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसलिए उनके बेसिस पे अटैक किया जा रहा है। या फिर तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनको यह मैसेजिंग दी गई है कि दिस इज व्हाट इट इज एंड बी रेडी फॉर इट। इन तीनों में से कौन सी चीज आपको दिखाई दे रही है ज्यादा प्रोमिनेंट? I would not pick any one. ये इन तीनों का मिश्रण है, मुझे लगता है जी कि ये जियोपॉलिटिकल गेम में कोई एक कारण नहीं होते हैं, बड़े कारण होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक चुनौती भी है ट्रंप के लिए, और ईरान भी दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है कि भाई हम भी कर सकते हैं, पर डायरेक्टली नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है, ट्रंप ने तो घोषणा कर ही दिया है कि वो ईरान को कंटेन करेंगे। और तीसरी बात ये है कि हिजबुल्ला, हूथी, ईरान ये भी मैसेज दे रहा है कि आप जितने भी बमबारी कर लो, आप जैसे हमास को आप हरा नहीं पाए, मतलब खत्म नहीं कर पाए पूरा, आप हूथी और हिजबुल्ला को भी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इन लोगों से आपके ऊपर हमला कराते रहे। तो यही मैसेज है, मैं समझता हूँ। और ईरान नेचुरली देख रहा है कि ट्रंप ने उसने जो बातें की हैं ईरान के विरुद्ध, अब देखिए आके सत्ता में आकर जो कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑफिस भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो एडवाइजर्स होंगे, जो भी होंगे, वो सब मिलके बातचीत करेंगे और कहेंगे कि देखिए ईरान को कंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ट्रंप, मुझे तो लगता है, और उन्होंने कहा भी है कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ ही जाएंगे, वो वही वाला टूल यूज करेंगे जो ऑलरेडी यूज हो चुका है। अंडरस्टूड सर।